आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सोनालिका ऑफिशियल में। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत ऑटो में बैठे बैठे हो रही है। वो इसलिए क्योंकि मैं जा रही हूँ घूमने, तो मुझे घर पे शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं ऑटो में बैठ के ही शूट कर रही हूँ। तो ऐसे में कहाँ जा रही हूँ घूमने वो तो आपको ब्लॉग के एंड में पता चलेगा। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी हूँ और फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और आगे सब लोग जा रहे हैं। मैं खुद ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ, कोई मेरा वीडियो भी नहीं बना रहा था। फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन में पहुँचे, वहाँ पे हम लोगों ने जाके टिकट लिया और टिकट लेने के बाद फिर हम मेट्रो में बैठ गए थे। ऐसे हम लोगों का प्लान अचानक ही बन गया था, वो भी मेरी वजह से। तो फाइनली ये बाहर से मेट्रो का नज़ारा, मैं बहुत टाइम बाद, शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं मेट्रो में बैठ रही हूँ। फिर यहाँ एक एक करके हम सब लोग बाहर निकले और मेट्रो में मतलब यहाँ पे हम लोग, एक इंसान फंस भी गया था तो हम लोग उसका वेट कर रहे थे। तो फाइनली फिर हम लोगों ने वहाँ से ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़ने के बाद फिर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे उतरे। और ये देखिए, इस पेड़ को पूरा अंदर से खोखला हो गया है, लेकिन फिर भी ये इतना हरा भरा है, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और वहाँ का माहौल भी। फिर हम लोग सबसे पहले गए दिल्ली में म्यूज़ियम के बाद फिर हम लोग गए हुमायूं टॉम, उसके बाद फिर हम सुंदर नर्सरी गए थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं म्यूज़ियम ऐसे बेसमेंट में था, इसलिए हमें इतना घूम के जाना पड़ा। तो ये है म्यूज़ियम का एंट्री गेट। तो अब हम लोग इसमें जाने वाले हैं और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे इतनी बड़ी मतलब टीवी के ऐसा कुछ था और यहाँ पे पूरा जो भी वहाँ का इतिहास था सब दिखा रहा था। और फिर उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा था ना हमें जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं। हम बिल्कुल, इतना बड़ा था ना, लग ही नहीं रहा था। और ये हमारे पूरे वहाँ का मैप था जो भी हमें एक्सप्लोर करना था। तो फिर हम लोगों ने मैप देखा और मैप देखने के बाद और भी बहुत सी चीज़ें थी म्यूज़ियम में जो हमने देखी, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और मैं खुद को तो वीडियो में शूट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं अपने पैरों को दिखा के आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं भी यहाँ पे हूँ। फिर यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी है। पता है, हम जहाँ पे घूमने गए थे आगे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे ऐसी बहुत सी मतलब चीज़ें थी। सच में पहले के लोग मतलब लाइट तो उनके वहाँ होता नहीं था, तो वो इतनी सारी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बना बना के और अंदर का इतना ज़्यादा मतलब माहौल ठंडा था ना, आप लोग को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग के एंड तक ज़रूर रहिएगा। और हम लोग आगे जाएंगे यहाँ पे भी घूमने, जो कि अभी यहाँ पे आपको वो दिख रहा है। उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें थी म्यूज़ियम में एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की। और ये देखिए उन लोगों के बर्तन कितने टूटे फूटे हैं, लेकिन कितने ज़्यादा पुराने हैं। और ये इंडियन क्लासिक म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट जो भी थे, पता नहीं, ढोलक, तबला, सितार। और यहाँ पे ये ग्रह है जो भी मतलब बताते हैं कि हफ्ते के 7 दिन कौन कौन से ड्रेसेस पहनने चाहिए, जैसे पहले के महाराजा लोग पहनते थे, तो वैसे ही बताया गया है। और फिर से वंस अगेन मैंने इस प्लेट्स को रिकॉर्ड किया और ये पुराने सिक्के, जिन के काल के सिक्के थे वहाँ पे लिखा भी हुआ था, और अकबर के काल के भी सिक्के थे। और ये देखिए यहाँ पे भी एक LED पे पूरा दिखा रहा था चित्र। और ये पत्थर की बनी कुर्सी थी। ऐसे ये भी जगह हम लोग देखे थे, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए, इतना बड़ा था कि हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमें और भी कहीं जाना था। उसके बाद ये सुंदर सी चित्रकारी देख के हम लोग बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं हुमायूं टॉम। तो यहाँ हम लोग बेसमेंट से बाहर निकल गए हैं और अब हम सीधे जाएंगे तो हम हुमायूं टॉम पे पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए हुमायूं टॉम पे अब हम लोग पहुँच गए हैं। तो अभी आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए पहले इसका मेन गेट था, तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे। और सच में पुराने ज़माने में कितनी अच्छी कलाकारी होती थी, हर एक चीज़ को बारीकी से करना, एकदम छोटी से बड़ी हर एक चीज़। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। तो फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे ऐसे दिखाई दे रहे, यहाँ से कितने छोटे दिख रहे हैं, पर जब मैं इसके पास जाके देखती हूँ ना तब पता चलता है। ऐसे हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इतने छोटे छोटे घर को क्यों बनाया गया, आखिर इसका क्या यूज़ होता था। तो वहाँ मेरे हस्बैंड जी ऑलरेडी चले गए थे, तो फिर मैं उनके पीछे पीछे जाती हूँ देखने कि आखिर वो क्या करने गए हैं। और सच में मतलब वहाँ से देखने पे इतना छोटा लग रहा था ये, बट आप लोग यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई थी। आप लोगों में से कौन कौन यहाँ पे गया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ऐसे हम लोगों ने अपने डिस्कशन के हिसाब से ये पता लगाया कि यहाँ पे जितने भी सिपाही होते थे, जब मौसम ख़राब होता होगा तो यहाँ पे आके वो लोग रहते होंगे। हमने ऐसा डिसाइड किया कि हाँ शायद ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे जो आप खिड़की जैसा देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत सी जगह ऐसा ही देखने को मिलता है। हमें तो बुक्स में भी पढ़ाया गया कि ये लोग मतलब अपने घर को हवादार बनाने के लिए ऐसे ही रखते थे, और सच में ये बहुत ही ज़्यादा वर्कफुल होता था। फिर हम लोग यहाँ पे गए तो यहाँ पे बहुत से लोगों को दफनाया हुआ था। और ये देखिए गुब्बन, मतलब कितना ज़्यादा इसका मतलब बिल्कुल गोल, पता नहीं उस टाइम में इतना
इतना कुछ होता नहीं था, फिर भी हर एक चीज़ को बिल्कुल सही ढंग से बनाया गया। उसके बाद फिर हम लोग और भी जगह पे जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और ये देखिए पत्थर को भी एकदम कहते हैं कि बिल्कुल बारीकी से काटा गया है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे मेन जो भी महल होता है उसका, और ये देखिए यहाँ पे नालियाँ कैसे बनाई गई हैं। तो हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि इसका यूज़ क्या हो, पता है पूरे वहाँ पे ऐसा बनाया हुआ था। अभी तो आगे आपको और भी देखने को मिलेगा। ऐसे कोई गाइड होता हमारे साथ तो हमें अच्छे से बताता, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और वहाँ पे बहुत से फॉरेनर्स भी आए थे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो आपको आगे दिख रहा होगा ऐसे पत्थर के जैसे खड़ा, वो सीढ़ी है। हम लोग ऊपर आ गए थे, लेकिन इससे ऊपर जाने को हमें अलाउड नहीं था। ऐसे मेरा मन था कि काश हमें सबसे ऊपर जाने को मिलता ना, तो सच में जैसे यहाँ पे बैल्कनी जैसा है ना, तो मुझे वहाँ पे जाने का मन था, फिर वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। तो फाइनली हम लोग वहाँ से घूम के निकले। फिर हम लोग सुंदर नर्सरी में पहुँचे। फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे, थोड़ी बहुत वीडियो बनाए, फ़ोटो खींचे, फिर वहाँ से निकल गए। फिर हम लोग गए लाजपत नगर कुछ शॉपिंग करने के लिए। और ये देखिए अंधेरा हो चुका है, थोड़ी देर में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने वहाँ से क्या क्या शॉप कि वो तो आपको मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स में या मिनी ब्लॉग्स में पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टायर्ड हो गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई, बहुत कम शूट किया है। तो ये देखिए, लेकिन सच में लाजपत नगर में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े कम प्राइस पे थे। मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने शॉपिंग ख़त्म की। फिर हम लोग पहुँचे मेट्रो स्टेशन, और फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन में बैठ कर रिलैक्स किए। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे घर पहुँच चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी थक हार के सो चुके हैं। तो बाय।